ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है अपने इस वीडियो में जो पिछली प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसको कंटिन्यू करेंगे और उसको कंटिन्यू करते हुए जो है आपको याद होगा कि हमने जो पिछली प्रॉब्लम थी उसमें VDSP जो है कैलकुलेट किया था 81.47 और ये वैल्यू आई थी बीटा पैकिंग से मल्टीप्लाई करने के बाद। बीटा पैकिंग से हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो ये वैल्यू आई थी डबल शेयर में, दैट्स इन नाउ 2 से मल्टीप्लाई किया था, दैट्स इन डबल शेयर। डबल शेयर में जो वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी 81.47। ओके, अब क्या करना है हमको, इस प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है कि हमारे पास बेरिंग की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डाटा जो हैं बेरिंग की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट द बेरिंग वैल्यू इज हायर देन द शेयरिंग वैल्यू। ऐसा एज्यूम करके हम नंबर ऑफ बोल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। देन आफ्टर नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इज अपने पास देखिए लोड कितना था, प्रॉब्लम में गिवन होगा 750 किलो न्यूटन का लोड आ रहा था मेंबर्स के ऊपर। टोटल जो मेंबर है उस पर 750 का फैक्टर्ड लोड आ रहा है, दैट्स फैक्टर्ड लोड आ रहा है 750 किलो न्यूटन का, डिवाइड बाई 81.47 एंड दैट्स नाउ इस नंबर ऑफ बोल्ट हमारा निकल के आएगा 9.20। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 9.20 इज नाउ 10 बोल्ट। ओके, टोटल 10 बोल्ट आ जाएगा। अब जो है आपको इस 10 बोल्ट्स को लेकर के प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इस 10 बोल्ट्स को लेकर के जब प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम इस 10 बोल्ट्स को इसमें अरेंज करेंगे जो हमारा डायग्राम था। फर्स्ट देखिए पहले क्या फिगर था हमारा, ये देखिए फिगर प्लॉट कर लीजिएगा। सबसे पहले ये 10 mm था, ये 18 mm था। हमने एक पैकिंग प्लेट लगाई थी 8 mm की, ऊपर 2 कवर प्लेट लगा दिया था। 6 mm का प्रॉब्लम में गिवन होगा, हम देख लेते हैं एक बार ज़रा। प्रॉब्लम में गिवन क्या था, 2 कवर प्लेट 8 mm थिक। ठीक है, ये देखिए अब टोटल नंबर ऑफ द बोल्ट आ गए 10 बोल्ट आ गए। आप इसको जो है 2-2 रो में अरेंज कर देंगे, ऐसे चैन बोल्टिंग में अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, हमने जो है इसको 10 बोल्ट्स को इंसर्ट कर दिया, नंबर ऑफ बोल्ट। इज दैट क्लियर नाउ? देखिए अब हमको क्योंकि ये तो अभी फाइनल कंक्लूजन पे हम नहीं आए हैं, फाइनल कंक्लूजन पे आने के लिए आपको पिच कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम में। इसको थोड़ा सा हम रब कर दें और आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि अरेंज द बोल्ट इन 2 रोज। 2 रोज में आप इसको अरेंज करिएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में डाटा जो मिट जाते हैं उनको फिर से पुटअप करने में थोड़ी दिक्कत होती है ब्लैक बोर्ड पर। चलिए अब देखिए हमारे पास जो है टारगेट क्या है हमारा, कि पिच को फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा टारगेट यही है कि पिच कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इस पिच को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि जो हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इक्वेट करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ को शेयरिंग स्ट्रेंथ के साथ। जो टोटल अभी 2 रो में हमने अरेंज कर दिया, तो 2 रो में अरेंज करने के बाद हमारे पास शेयरिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए इधर हम फिर से साइड में ड्रॉ कर दे रहे हैं, इट्स फॉर योर सुटेबिलिटी। एंड
देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दो रो में अरेंज कर दिया हमने। अब अरेंज करने के बाद पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए शेयरिंग की वैल्यू यहाँ पे शेयर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा पर पिच देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, लेट्स से पर पिच लेंथ, पर पिच पे देखिए 1 2 3 4, जो शेयरिंग की वैल्यू थी उसको जो है 81 पॉइंट कितनी आई थी, 81.47, और इसको हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज देयर आर 2 बोल्ट्स, 2 बोल्ट्स कवर होंगे पर पिच पर, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये आपका आ जाएगा करीब, दैट्स नाउ कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, 162.94, दैट नाउ 162.94 किलोमीटर। अब इस शेयरिंग की वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ, इक्वेटिंग the value of shearing strength to tensile strength to tensile strength of the plate, ठीक है। तो सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ का फार्मूला देखिए, दैट्स नाउ 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा MB। ये इसको हम इक्वेट करेंगे 162.94 से, 162.94 से, इसके साथ इक्वेट करके हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसको P की वैल्यू को। P की वैल्यू AN का फार्मूला जो होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, 0.9 इंटू AN इज इक्वल टू P माइनस N इंटू DH, ठीक है, इंटू T इंटू FU अपॉन गामा MB इज इक्वल टू नाउ 162.94, ठीक है। लेट्स से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि ये किलो न्यूटन में है। अब देखिए हमको P फाइंड आउट करना है, N की वैल्यू 1 लेंगे, कॉज क्रिटिकल सेक्शन पर, जब आप क्रिटिकल सेक्शन देखेंगे तो क्रिटिकल सेक्शन पे पर पिच पर एक ही बोल्ट आएगा, तो यहाँ N की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। DH का मान जो है वो चूँकि हमने यहाँ मिटा दिया है, तो आप ये देख लीजिएगा बुक से, या DH का मान जो है 20 mm बोल्ट है, दैट्स नाउ 22 हो जाएगा, T का मान 10 होगा, बाकी सारी वैल्यू, FU का मान 410, गामा MB 1.25, M1 है, ओके। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही अननोन है एंड दैट्स नॉट P, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी P की वैल्यू, और ये वैल्यू आ रही है 77.19। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, देन P इज इक्वल टू 77.19, ओके। तो फाइनली हमको P फाइंड आउट करना था, और इसको भी चेक कर लेंगे कि ये 2.5 टाइम्स डायमीटर से कम ना हो, ठीक है, तो इससे ज़्यादा ही है, इट इज़ नॉट लेस देन, लेट्स से 2.5 टाइम्स डाया, तो ज़्यादा ही है, इट्स ओके। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम जो है फाइनली कंप्लीट हुई, ठीक है। प्रॉब्लम में देखा जाए मतलब तो कुछ खास नहीं था, जैसे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं तो दोनों मेंबर के कनेक्शन में एक पैकिंग प्लेट लग रही है, उस पैकिंग प्लेट के लिए हमको
अगर पैकिंग प्लेट की थिकनेस जो है हमारी 6 mm से ज़्यादा हो रही है तो हमको फार्मूला यूज़ करना पड़ता है बीटा पैकिंग का, एंड दैट फार्मूला इज बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0125, ठीक है, वो यूज़ करना पड़ता है इनटू मल्टीप्लाई बाई टी पी के जी, दैट्स द थिकनेस ऑफ द पैकिंग प्लेट, ठीक है। तो उसको यूज़ करके हम जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं बीटा की वैल्यू को, और जो शेयर का फार्मूला है उसमें उसको इंसर्ट कर देते हैं। बस इतना सा चेंजेस है और कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज एक प्रॉब्लम हम और इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को लिखते हैं एंड देन आफ्टर विल डिस्कस नाउ। तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसी एक प्रॉब्लम हमने अपने एक वीडियो में लिया है, बट आज हम लगभग थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करेंगे, देखिएगा। ये एक एंगल सेक्शन है। इस एंगल सेक्शन में इसकी वैल्यू दिया है 2L। ये डबल एंगल सेक्शन है। 2L मीन्स दैट्स इट विल बी डिफाइन दैट्स ए डबल एंगल सेक्शन एंड 150 into 150 into 10, 150 into 150 into 10। सिमिलरली इस तरफ जो लोड आ रहा है वो आ रहा है 250 का, 250 का लोड आ रहा है, और ये भी डबल एंगल सेक्शन है। दिस विल बी नाउ 125 into 75 into 10, 175, sorry, that's a 125 into 75 into 10। इस तरफ सिंगल एंगल सेक्शन है और ये वैल्यू है 100 into 75 into 6। नाउ इसका आप नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी एंड नाउ 175 यहाँ पर भी लग रहा है फोर्स, और इस तरफ भी जो फोर्स लग रहा है दैट्स आल्सो नाउ 150 किलोमीटर, ठीक है। हम पहले आपको इस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। सेम एंगल इज हियर नाउ, दैट्स 100 into 75 into 6। ऐसी प्रॉब्लम हमने एक लिया है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो, तो बस वो था कि वो नीचे की तरफ कनेक्टेड था, ये ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आप सबसे पहले एक कोई एंगल उठाइए ए बी, ठीक है। तो देखते हैं जरा कैसे कनेक्टेड है। एक फिगर हम आपको ड्रॉ कर रहे हैं ए बी के लिए। देखिए क्या हो रहा है। एक गजट प्लेट होगी, इस गजट प्लेट से ये दो एंगल कनेक्ट, अभी हम फिगर प्रॉब्लम भी लिख रहे हैं, बट आप ए बी मेंबर के लिए थोड़ा सा समझिएगा। एक गजट प्लेट होगी और इस गजट प्लेट के साथ एक एंगल कनेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा 150, ये भी 150, और इसकी थिकनेस हो जाएगी 10 mm। सिमिलरली हियर नाउ 150, 150, और ये हो जाएगा 10 mm। प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है कि डिजाइन द कनेक्शन फॉर द मेंबर। प्रॉब्लम देखिए, डिजाइन द कनेक्शन for the members of a roof truss
of a roof truss with a gusset plate of 10 mm thick. With a gusset plate of 10 mm thick. ठीक है, as shown in figure. As shown in figure. ओके, उसके बाद क्या रहा है, यूज 16 mm डाया बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6. 16 mm डाया बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 of 4.6 of 4.6 volt of grade 4.6. ओके, ये प्रॉब्लम है हमारी. इस प्रॉब्लम में पहले ही बोल दिया है कि डिजाइन द कनेक्शन, हमको कनेक्शन डिजाइन करना है, यानी कि दैट्स ए कनेक्शन. ठीक है, विथ ए गजट प्लेट ऑफ 10 mm थिक. तो ये जो पूरा कनेक्शन है, ये पूरा का पूरा कनेक्शन एक गजट प्लेट से 10 mm थिकनेस के साथ जो है ज्वाइंट है. ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको डिजाइन क्या करना है, पहले ये समझिए. डिजाइन ये करना है कि हमको प्रॉब्लम में नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना है कि कितने बोल्ट जो है इस पर कनेक्ट करने के लिए विद गजट प्लेट. अगर हम इस पूरे कनेक्शन को गजट प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो कितने बोल्ट हमको जो है वो आएगा. ठीक है, तो देखते हैं. हमारे पास प्रॉब्लम में जो भी है इस फिगर में दिया हुआ है पहली चीज, और गिवन डाटा में हमारे पास सिर्फ यही चीजें हैं, दो चीजें, थिकनेस ऑफ द गजट प्लेट एंड डाया ऑफ द बोल्ट. इसके अलावा कुछ नहीं है. चलिए वन बाय वन जो है हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे. दैट्स नाउ FU की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 410 मेगा पास्कल एंड FUB जो है वो 400 मेगा पास्कल है. ठीक है, D की वैल्यू जो है हमारे पास 16 mm है, D नॉट की वैल्यू जो है 8 mm हो जाएगी. इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, और क्या दिया प्रॉब्लम में देखिए, गजट प्लेट जो दिया है दैट्स नाउ GP इज इक्वल टू 10 mm. ठीक, प्रॉब्लम में जो गजट प्लेट लिखा है वो 10 mm थिक दिया है. तो सबसे पहले आप A एंड B की वैल्यू देख लीजिए कितना आएगी. दैट्स नाउ 0.78 पाई बाई 4 इंटू D स्क्वायर, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में हमको A एंड B की जरूरत तो पड़ेगी. आप इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए एवरी वन. तो ये आ जाएगी, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बट 245 mm स्क्वायर. ओके, चलिए अब देखिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको जिन चीज़ों पर ध्यान देना है वो क्या है कि AB मेंबर्स पे हमारे पास कितने मेंबर हैं. जो AB हमारी जो ये मेंबर दिखा रहा है, यहाँ पे दो एंगल सेक्शन है, एक ध्यान दीजिएगा, दो एंगल सेक्शन है, एक गजट प्लेट है, 3 मेंबर. यहाँ पर भी दो एंगल सेक्शन है, एक गजट प्लेट, दैट्स नाउ 3 मेंबर्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंगल है, एक गजट प्लेट कनेक्शन है. यहाँ पर भी एक एंगल होगा, एक कनेक्शन होगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सिंगल शेयर में और डबल शेयर में. स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर एंड डबल शेयर. ओके नाउ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर
स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर। हम दोनों वैल्यू पहले ही क्यों निकाल ले रहे हैं, रीजन है, दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेने से बार बार हमको उसको नहीं निकालना पड़ेगा। दैट्स नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर इज इक्वल टू नाउ, दैट्स नाउ VDS B is equal to A and B into FUB upon √3 into gamma MB। ठीक है, तो A and B का जो वैल्यू है वो आप देखिए, दैट्स नाउ 245 आ रहा है यहाँ पे, दैट्स नाउ 245 इंटू FUB का जो मान है वो आप यहाँ से पुट करेंगे 400 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 10 to the power -3 एंड दैट्स नाउ, ये वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो हम तो डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, जो 157 होगा, ठीक कर लीजिएगा अपना 157। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको करीब 29 किलो न्यूटन। ठीक है, दैट्स नाउ 21.9 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, ये तो हमने सिंगल शेयर में निकाल दिया, जब इसको आप डबल में निकालेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन डबल शेयर, दैट्स नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट in double shear and that's now 29 into 2 is now 58 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इस मेंबर के लिए हमको डबल शेयर की ज़रूरत पड़ेगी और इस मेंबर के लिए हमको सिंगल शेयर की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बेयरिंग। ओके, तो बेयरिंग में हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली मिटा देने से यही होता है कि कभी कभी दिक्कत हो जाती है, वैल्यूज देखना पड़ जाता है। तो चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बेयरिंग। बेयरिंग में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वही फार्मूला है अपना, दैट्स VDPB इज इक्वल टू नाउ 2.5 इंटू KB इंटू B इंटू T इंटू FU अपॉन गामा MB। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर नाउ, ये फार्मूला क्या हम एक कॉमन फार्मूले के साथ लगा सकते हैं क्या, कि नहीं लगा सकते हैं? ये फार्मूला जो है इस पूरे सारे मेंबर्स के लिए हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। दिक्कत क्या है, अलग अलग मेंबर्स के लिए थिकनेस अलग अलग है। तो दो तरह की थिकनेस आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। एक तो यहाँ पे 6 mm की थिकनेस है और दूसरा जो है 10 mm का। दो तरह की थिकनेस है यहाँ पे। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 6 नाउ। अगर हम देखिए इन दोनों मेंबर के लिए देखेंगे तो हमारे पास T की जो वैल्यू है वो 6 mm है। किसकी? एंगल के लिए। T के लिए 6 वैल्यू है फॉर एंगल, और T इज इक्वल टू कितना mm है? 10 mm है फॉर गजट प्लेट का। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेंगे तो हम T इज इक्वल टू 6 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, और सिमिलरली जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डबल एंगल लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है देखिए जो एंगल के लिए हमारे पास वैल्यू है वो है T इज इक्वल टू नाउ
10 + 10 दैट्स नाउ 20 mm। और यहाँ पर गजर प्लेट के लिए 6 mm है, तो ये वाली वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो हम बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे टी की वैल्यू दो तरह की होगी, एक बार 6 लेंगे और दूसरी बार जो है हमको 10 लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ क्लियर है सबको, एक बार 6 और दूसरे बार 10। तो T = 6 mm के लिए हम बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट देखेंगे। दैट्स नाउ 2.5 × kb × d × t × fu अपॉन गामा mb। ओके, अब इस वैल्यू में हम T = 6 पुट कर देंगे, 6 mm। ओके, जो समस्या आएगी वो सिर्फ वैल्यू kb की वैल्यू को लेके आएगी, और kb की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा क्या, दैट्स नाउ पिच और एज डिस्टेंस। तो kb इज स्मॉलर ऑफ, किसका स्मॉलर होगा, देखिए E/3d0, दैट्स नाउ E = 40 अपॉन 3 × d0 की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन था, आप देख लीजिएगा, दैट्स नाउ 18 mm। उसके बाद कॉमा दीजिएगा, फिर देखिएगा P/3d0 - 0.25। ओके, P की वैल्यू आप 50 पुट कर दीजिएगा, एज्यूम है ENP, कॉमा दीजिएगा। ठीक है, दैट्स FUB/FU, दैट्स नाउ 400/410, कॉमा दीजिएगा, एंड देन आफ्टर 1.0। ओके, तो इस तरह से जो है आप सारी की सारी वैल्यूज को इंसर्ट करते जाइएगा, और इन सारी वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद जो है आप फाइनली जो है आपका kb का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप जब इसको निकालेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो आएगी 0.67। दैट्स नाउ फॉर दिस, इसके लिए सबसे मिनिमम आएगी 0.67, बाकी सबके लिए वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो इसकी मिनिमम ये वाली जो हम इसमें से जो सबसे कम आती है इन चारों में से, सब उसी वैल्यू को लेकर के हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे कम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.67। तो उस kb की मान को हम यहाँ पुटअप करेंगे 0.67 को, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ओके, d की वैल्यू जो है 16 mm है। चलिए अब हम जो है इसको पुटअप करेंगे सारी वैल्यूज को, तो हमारे पास बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, दैट्स नाउ 2.5 × 0.67 × 16 × t का मान 6 इंटू fu का मान जो है दैट्स नाउ 410/1.25 × 10⁻³ ओके, इस तरह से आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी, और ये आएगा निकल करके करीब T = 6 पुट करने पर 52.74, that's now 52.74 किलोमीटर। ओके, अब हमारे पास एक तो बेरिंग स्ट्रेंथ हमारी निकल गई, एक दूसरी बेरिंग स्ट्रेंथ फिर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सेम फार्मूला सब कुछ से एज इट इज रहेगा, बस T = हम 10 पुट करेंगे।
इसी वैल्यूज में सब कुछ सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। जहाँ पे 6 पुट किया था हमने वहाँ पे 10 mm पुट कर देंगे, तो वो हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अगेन निकालेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 10 mm, तो वो आपका करीब आएगा 82.87 किलो न्यूटन। दैट्स नाउ 87। हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, सेम सेंटेंस लिखना पड़ेगा, तो इसी फार्मूले में पुट कर रहे हैं, और दैट्स नाउ 87 किलो न्यूटन। अगर आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी देखना होगा तो हमने एज इट इज प्रॉब्लम सॉल्व किया है, बस ये पोर्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ था, तो इसका फिगर और उसका फिगर थोड़ा सा डिफर होगा, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास निकल के आ गए। अब हम 1 बाय 1 जो है मेंबर को देखेंगे और नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते जाते हैं मेंबर के लिए। सबसे पहले फॉर द मेंबर ए बी, फॉर मेंबर ए बी, सबसे पहले हम मेंबर ए बी को देखेंगे, ठीक है। ए बी मेंबर के लिए अगर आप देखें ए टू बी के लिए, तो क्या हो रहा है कि ए बी मेंबर के लिए प्रॉब्लम सबसे पहले तो डबल शेयर की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम डबल शेयर में है ए बी मेंबर के लिए, और उसकी वैल्यूज आई थी हमारे पास 58, दैट्स नाउ 58 किलो न्यूटन, ठीक है। और बेरिंग में वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, देखिएगा जरा। बेरिंग में अभी हमने निकाला है, बेरिंग में जो वैल्यू निकाला है वो t इज इक्वल टू 10 mm के लिए देखना है हमको, ध्यान दीजिएगा। t इज इक्वल टू 6 mm के लिए नहीं देखिएगा, 10 mm के लिए देखिएगा, और ये वैल्यू आई थी मेरी 87 किलो न्यूटन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड, कितने बोल्ट रिक्वायर्ड होंगे। दैट्स नाउ लोड मेंबर पे कितना लग रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट। लोड डिवाइडेड बाय, लोड इज नाउ 400 किलो न्यूटन, डिवाइड बाय 400 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, कितना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द शेयरिंग एंड बेरिंग, दैट्स ए मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड बेरिंग, तो दैट्स नाउ 58। जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, 400 डिवाइड बाई 58, ये करीब आएगा 6.8, नाउ 6.8, ठीक है। ये लगभग 7 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट हमारे पास निकल के आ गया, दैट्स नाउ 7 बोल्ट, 7 बोल्ट की हमको रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें फॉर द मेंबर बी सी, तो जब हम बी सी के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करते रहे खाली, जब आप बी सी के लिए देखेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर भी डबल शेयर रहेगा, यहाँ बेरिंग की वैल्यू सेम रहेगी एज इट इज, सिर्फ यहाँ पर लोड बदल जाएगा। जब आप लोड को चेंज करेंगे, दैट्स नॉट 250, दैट्स नॉट 250, तो पहले इसके लिए हमारे पास 7 वोल्ट आ गया, दूसरे में देखिए कितना आ रहा है, हम ये लिखेंगे 250 डिवाइड बाई 58, एंड दैट्स नाउ 4.31, इसको राउंड अप करेंगे 5 वोल्ट, दैट्स नाउ 5 वोल्ट लगेंगे, ठीक है। नाउ सिमिलरली फॉर द मेंबर BC एंड BE, दोनों अलग अलग मेंबर्स के लिए। अब यहाँ पे हमको प्रॉब्लम में क्या है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिएगा। देखिए
फॉर मेंबर BC के लिए जब हम निकालेंगे, फॉर मेंबर, सॉरी BC नहीं, ABC एंड नाउ DE, फॉर मेंबर BD एंड BE के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, पहले BD के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर मेंबर BD। जब हम BD के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इस पर फोर्स कितना है, देखिए 75, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कितना है सिंगल शेयर में, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर, देखिए इन सिंगल शेयर, यहाँ पे हमारे पास सिंगल शेयर काम करेगा, दैट्स वैल्यू इज नाउ 29 किलो न्यूटन, ठीक है। और बेरिंग की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब बेरिंग की वैल्यू देखेंगे तो वो देखेंगे हम जब T की वैल्यू 6 है, तो T इज इक्वल टू 6 पर बेरिंग की वैल्यू कितनी है, दैट्स नाउ T इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ द बेरिंग इज T इज इक्वल टू 6 पर आप ध्यान दीजिए कितना आ रहा है बेरिंग की वैल्यू, हमने अभी निकाला था और वो वैल्यू आई थी, दैट्स नाउ 52.74, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेंथ आई थी 52.74, दैट्स ए बेरिंग स्ट्रेंथ, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अब हम नंबर ऑफ बोल्ट जब कैलकुलेट करेंगे, दैट्स ए नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, नाउ लोड देखिए कितना आ रहा है, 75 का लोड आ रहा है, डिवाइड बाई 29, तो 75 इज डिवाइड बाई 29 नाउ, एंड दैट्स ए, तो 75 डिवाइड बाई 29 इज नाउ 2.58, दैट्स ए 2.58 एंड इट्स ए नाउ 3 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, इसके लिए 3 वोल्ट आ जाएगा। सिमिलरली जब आप हम BE मेंबर के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे BE लिखेंगे और सिर्फ इस वैल्यू को बदल देंगे हम, तो BE मेंबर के लिए लोड बदल जाएगा, तो लोड हमारा हो जा रहा है अभी 150, दैट्स नाउ 150 डिवाइड बाई 29 एंड दैट्स नाउ 5.17, इसके लिए 5.17 आएगा, so 5.17 एंड दैट्स 6 वोल्ट, इसके लिए 6 वोल्ट आएगा। तो अब हम इसका एक फाइनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टू शो द वोल्टेज। चलिए करेंगे क्या, पहले एक गजर प्लेट दिखाएंगे, ठीक है। इस गजर प्लेट के साथ जो है एंगल्स को कनेक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेंबर, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हमारे पास है D, दैट्स नाउ B, A B C D एंड दैट्स E, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट आए हैं 7, यहाँ आप 7 बोल्ट लगाएंगे, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट आ रहे हैं आपके पास 5, 1 2 3 4 5 बोल्ट। मेंबर BE के लिए जो नंबर ऑफ बोल्ट आए हैं 6 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके लिए जो नंबर ऑफ बोल्ट है
वो 3। ये नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो डिपेंड करता है कि मेंबर के ऊपर लोड कितना है, लोड के हिसाब से जो है ये नंबर ऑफ बोल्ट निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन और आएगी, ओके। ये इस तरह से हमारी फाइनल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि इधर से कम इस एंगल्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा जा सके। इधर से 2L 125 इंटू 75 इंटू 10, ठीक है। इस तरह सब पर आप लिख दीजिएगा 150 इंटू 150 इंटू 10, दैट्स नाउ 2L 150 इंटू 150 इंटू 10, ओके। इस तरह से जो है दैट्स 16 mm डाया बोल्ट, 16 mm डाया बोल्ट। Okay, thank you. In next video we are discuss about the welded connections, ठीक है। अगले जो भी हमारा यूनिट 2 से ही हम डिस्कस करेंगे वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आफ्टर डिस्कस द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू once again.